नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले आपकी जो विधानसभा सचिवालय मध्य प्रदेश भोपाल में, उसमें कुछ तमाम पदों पर आपकी भर्ती निकली है। उन पदों का मैं पहले आपको नाम बता देता हूं और डिटेल में सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पोस्ट करना है और ऑफलाइन है, कितनी फीस लगने वाली है या फिर निःशुल्क है। ये सब कुछ मैं डिटेल्ड में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कंप्लीटली। तो वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं आपका, तो आप भी ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हो तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जिसकी ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मैं आप बिल्कुल एकदम जो अभी न्यू पैटर्न व्यापम का लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जो कि आपको मिलेगी अनलिमिटेड सब्जेक्टिव टेस्ट वाइज, जो कि आपको डेली मिलने वाली है। जैसे आप यदि मान लो आज हिंदी पढ़ा आपने, तो मई में आपको मिलेंगे। अभी मैं एक एक करके डाल रहा हूँ फुल लेंथ टेस्ट, आप धीरे धीरे आपको वहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये ऑफर अभी कुछ चल रहा है जो मैंने 125 रुपीज़ का रखा है ओनली। इसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाले सब्जेक्टिव वाइज, और फुल लेंथ टेस्ट कुछ लिमिटेड रहेंगे। फुल लेंथ टेस्ट आपको आपकी जो एग्जाम होने वाली है उससे पहले बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप की, वहाँ से जाकर डाउनलोड करिए। ओनली 125 रुपीज़ इस टेस्ट सीरीज़ की कीमत। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के बारे में कौन कौन से पद निकले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा गार्ड, लिफ्टमैन, वाहन चालक कार्यभारित, भृत्य, बुक लिफ्टर, पंप ऑपरेटर, टेलीफोन अटेंडर और वाटरमैन कार्यभारित के रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन। तो आपके ये जो है आपके पद निकले हैं कुछ इस प्रकार के। यदि आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। आप वहाँ से जस्ट एक क्लिक पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये डाल दिया है, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी के अंदर है, तो वह मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो, जैसे कि सुरक्षा गार्ड की टोटल पोस्ट है यहाँ पर 6, फिर लिफ्टमैन की 1, वाहन चालक की यहाँ पर टोटल पोस्ट है 6, भृत्य की प्यून की है आपकी टोटल पोस्ट 5, बुक लिफ्टर की है 1, पंप ऑपरेटर की है 1, टेलीफोन अटेंडर की 1 और वाटरमैन की कार्यभारित 1। ठीक है, सभी का जो पे सैलरी जो है आपकी मैट्रिक्स लेवल 4 पे है। ठीक है, और स्टार्टिंग के दो जो है सुरक्षा गार्ड, लिफ्टमैन और वाहन चालक का जो है 19,500 से स्टार्ट है, और जो भृत्य, बुक लिफ्टर, पंप ऑपरेटर, इनका जो है 15,500 से स्टार्ट है मैट्रिक्स लेवल 1। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की आपको सैलरी मिलने वाली है। इनने लिखा है कि यदि आपको और डिटेल्ड में कुछ चीज़ें पढ़नी है तो mp-vidansabha.nic.in पर आपके लिए उपलब्ध है। बट आपको कोई कहीं नहीं जाना, आपको सारी डिटेल्ड मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आपको ये लेटर पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो ज्वाइन करके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन भरने की तिथि। आज 15 तारीख है, आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ऑफलाइन भरना है, फॉर्म का मिलेगा, फॉर्म इसके जस्ट नीचे मिलेगा, वो आपको बता रहा हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई इसकी आखिरी, लगभग आपको 15 से 18 दिन फॉर्म भरने के लिए दिए हैं। और ऑफलाइन आपको आपके पोस्ट ऑफिस हुआ नज़दीकी, वहाँ पर आप भर सकते हो। ठीक है, यदि आप कोई भोपाल से हो तो भोपाल में आप खुद भी जाके जमा कर सकते हो, या फिर पोस्ट ऑफिस से एड्रेस पे भेज सकते हो। एड्रेस कहाँ भेजना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पर सुरक्षा गार्ड के कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कितनी कितनी है, लिफ्टमैन की कितनी है, भृत्य की कितनी है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर डिटेल्ड में दिया है कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैं आपको। आपके पास रोजगार पंजीयन आपके पास आपका जीवित होना चाहिए। ठीक है, पदों की जो संख्या है वो परिवर्तनीय है, मतलब कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट इनने मांगे हैं, 3 नवीनतम फोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और ऑफलाइन आवेदन 1 फोटो चस्पा करना आवश्यक है। फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें तथा कान स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। भविष्य में सचिवालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर उक्त फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब जो सेम फोटो आप उसमें लगा रहे हो फॉर्म में, वो आपको भविष्य में यदि आप सिलेक्ट होते हो तो आपको सेम वही फोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, अभ्यर्थी के पास विज्ञप्ति पदों पर भर्ती तकनीकी कौशल, आपके जो डिप्लोमा इनने मांगे हैं वो डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। तो मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो पद है वो है सुरक्षा गार्ड का। सुरक्षा गार्ड के पद की टोटल पोस्ट है 6। ये श्रेणी में आता है, तृतीय श्रेणी में। मैट्रिक्स लेवल आपको मिलने वाला 19,500 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर अलग से आपको महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी आपको मिलेंगे। परीक्षा अवधि आपकी इसमें 3 वर्ष की रहेगी जो, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद आपको है जो टोटल आपका परीक्षा कंप्लीट होने के बाद आप परमानेंट आप हो जाओगे परीक्षा में, और आपको जो टोटल अमाउंट जो आपका परीक्षा अवधि में रहता है वो भी आपको एंड में मिल जाएगा।
3 साल होने के बाद। फिर इसमें आपकी जो है सुरक्षा गार्ड में आपको 10+12 पास होना है, और पुलिस विभाग में आरक्षक कांस्टेबल के विध स्वास्थ्य एवं शारीरिक मापदंड, मतलब एमपी पुलिस में जो आपका फिजिकल होता है सेम ऐसा फिजिकल आपका सुरक्षा गार्ड में इन लोगों ने रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो डिटेल्ड में यहाँ पर दे रखी है, आप पढ़ लेना इसको पोस्ट करके, और डिटेल में पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। सुरक्षा गार्ड में 2 मिनट 45 सेकेंड के लिए आपकी दौड़ होगी, 19 फीट आपका गोला फेंक होगा, और लंबी कूद होगी 13 फीट की। महिलाओं के लिए 4 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना है, 15 फीट आपका गोला फेंक होगा, और 10 फीट का आपकी लंबी कूद होगी। भूतपूर्व सैनिक है तो 3.5 मिनट की आपके 800 मीटर दौड़, 15 फीट गोला और 10 फीट आपकी लंबी कूद, कुछ इस प्रकार का जैसे पुलिस का होता है सेम वैसे ही आपका इसमें सुरक्षा गार्ड में होने वाला है। फिर नेक्स्ट आपका जो पद है वो लिफ्टमैन का है, उसमें पोस्ट है 1, ये भी तृतीय श्रेणी में आता है, और आपके जो परीक्षा अवधि इसमें भी 3 साल की रहेगी, 10+2 आपके पास होना चाहिए। घरेलू वायरमैन एवं लाइसेंस, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वायरिंग में प्रशिक्षित या वायरमैन के रूप में कार्य करने का 6 माह का अनुभव। आपके पास यहाँ पे ये 3 चीज़ें बोली है, उनमें से तीनों में से आपके पास यदि एक भी है तो आप फॉर्म डाल देना। यदि वायरमैन के रूप में आपने 3 माह का कहीं काम करा है, वायरमैन का लाइसेंस है आपके पास, या फिर आईटीआई से आपने वायरिंग का जो ट्रेनिंग कोर्स होता है वो आपने करा है, तो आप उसका सर्टिफिकेट या कुछ भी लगा के आप उसके साथ आप भेजोगे तो आपका जो फॉर्म है वो अच्छा खासा प्रभावित करेगा। फिर आपका वाहन चालक, इसमें 6 पोस्ट है, कार्यभारी थे, और लेवल 4 वही है, परीक्षा अवधि भी आपकी 3 साल की। इसमें आपका 8वीं पास होना जरूरी है, और मोटर वाहन का आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, मध्यम जो होता है वो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। फिर भ्रत्य की 5 है, चतुर्थ श्रेणी में आता है ये, परीक्षा अवधि इसकी भी 3 साल है, 5वीं पास आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। फिर आपका बुक लिफ्टर पद संख्या 1 है, चतुर्थ श्रेणी में आता है, इसकी परीक्षा आपकी 3 साल की, 8वीं पास आपके पास होना चाहिए। पंप ऑपरेटर में भी आपका एक पोस्ट है, चतुर्थ श्रेणी में आता है, परीक्षा अवधि सबकी 3 साल ही है। घरेलू वायरिंग में लाइसेंस प्राप्त वायरमैन और आईटीआई से प्रशिक्षित या घरेलू वायरिंग का 6 महीने का अनुभव, जैसा मैंने ऊपर आपको सेम बताया वैसे ही सेम आपको इसमें चाहिए। फिर टेलीफोन अटेंडेंट का है 1 पोस्ट है, चतुर्थ श्रेणी में आता है, 3 साल की इसमें भी परीक्षा अवधि है, 8वीं पास आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट है वाटरमैन का भी कार्यभारित श्रेणी में आता है, और 3 साल का आपके पास परीक्षा अवधि होती है, 5वीं पास आपको होना चाहिए। उम्र देख ले तो 18 वर्ष से कम और 40 से अधिक नहीं होने चाहिए, अच्छी खासी एज है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। यदि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेवल में होकर राज्य मूल निवासी निकाय में कार्यरत शिक्षा और सेवा को सीमा 5 वर्ष की इसमें आयु का दिया है, कि यदि आप कैटेगरी से हो तो 5 वर्ष का आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा, 45 वर्ष तक, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में शैक्षणिक अर्हता, मतलब अच्छे से आप पढ़ ले, फिर ऑफलाइन फॉर्म आपका भरे, और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसकी अभ्यर्थिता की समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, वांछित दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाना, जो तकनीकी कौशल विकास उत्तीर्ण से ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली मेरिट आधार पर तैयार की गई सूची में हो, को सूची के आधार पर विधानसभा सचिवालय द्वारा शैक्षणिक तकनीकी एवं व्यावसायिक अर्हता उपाधि पत्रोपाधि प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, और आयु संबंधी आपके पास होना चाहिए, हाई सेकेंडरी स्कूल 10-12 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, विद्यापीठ के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित समस्त अंकों की सूची होनी चाहिए। यदि आपके पास 5 वर्ष के संविदा सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि आपका सिलेक्शन होता है कर्मचारी आरक्षण के लाभ चाहिए तो। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, आप यदि आप कैटेगरी से तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, वो एकदम वैलिड वाला। आय प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको लगाना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखते हैं अभ्यर्थी की रद्दता के आधार, अभी यदि कुछ भी मतलब सोर्स लगाता है कोई सचिवालय में या फिर कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो उसकी जो अभ्यर्थी निरस्त करती जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिख के दिया है। फिर आगे आपका जो चयन प्रक्रिया है वो आपकी टोटली उसके आधार पर होगी, आपकी जो आप फॉर्म भेजोगे उसके आधार पर। और लास्ट में इसमें अभ्यर्थी यदि सिलेक्ट होते हैं तो आपका फिजिकल होगा सुरक्षा गार्ड के लिए। अभ्यर्थी का चयन तकनीकी परीक्षक, शारीरिक प्रवीणता, कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर तीनों चारों चीज़ों पोस्ट के हिसाब से उन्होंने क्लियरली दिया है। इंटरव्यू हो सकता है कुछ पोस्टों के लिए, फिर तकनीकी परीक्षा हो सकती है, फिर आपकी शारीरिक प्रवीणता या कौशल परीक्षा हो सकती है, या फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू के माध्यम से चयन हो सकता है। आवेदन शुल्क समस्त पदों के लिए केवल निःशुल्क है, आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, कोई सी भी कैटेगरी के आप हो। ठीक है,
फिर आपका यहाँ पर हाई स्कूल जन्म प्रमाण पत्र, 10th-12th की मार्कशीट से आपका जो जन्म है वो आपका हो जाएगा और क्लियरली चीज़ें हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर आप 10 दिन के पूर्व प्रेषित किया जाएगा सूचना प्रवेश पत्र। यदि आपका जैसे वो हो जाता है तो आपको जो शारीरिक मापदंड के लिए बुलाता है तो 10 दिन पूर्व आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा, आपको साइट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको यहाँ आवेदन फॉर्म बता देता हूँ मैं। आवेदन फॉर्म आपका ये रहा पूरा क्लियरली, आपको ये डाउनलोड कर लेना है और इस पेज का प्रिंट निकला लेना है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, 10th-12th की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, वायरमैन का एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीज़ आपको डिटेल में लगा देनी है। तो ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है ऑफलाइन फॉर्म। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ऑफलाइन फॉर्म भी वहाँ से देख सकते हो। सबसे लास्ट में आपको मिलेगा ये, आप यहाँ पे आपका नाम, आपके पापा का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, सारी डिटेल्ड आपको यहाँ पर डाल देनी है और आपका जो एड्रेस का है यहाँ पर आपको वो कर देना है। तो एड्रेस का आपको एक डाउट होगा तो एड्रेस आपको ये वाला डालना है, ठीक है, जो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ये आपका जो एड्रेस है आपको कुछ एड्रेस इस प्रकार का डालना है, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय, इंदिरा गांधी विधान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल। ये आपको एड्रेस डालना है सबसे ऊपर वाला, जो सटीक आपका एक बार में ही पहुंच जाएगा। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।